नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 6:30 हो चुके हैं और यहाँ सब हो गए हैं रेडी, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया था कि मुझे जाना है कल शादी में, तो आज ये आ रहे हैं। और बस तैयार हो गए ना धो के, और ना कर रहे थे खाने पीने के लिए। मैंने सिर्फ 2 बिस्किट दिए, मैं कहा ये खा लो, क्योंकि खाली पेट नहीं जाते। और फिर इन्हें भूख नहीं थी, मैंने कहा भी था, मैं कहा 2 रोटी बना दो, कह रही जीब की, लेकिन ये कह रहे कि नहीं रहने दे। और बस मैं कहा चलो 2 बिस्किट तो खा लो कम से कम। यहाँ बैग वगैरह तो पैक इनका कल का रखा ही है, और बस अब है इनकी चलने की तैयारी। नमस्कार जी। तो 2 दिन का टूर है जी मेरा। 1 दिन का ही तो क्या पता कोई रोक ले। देखो, कोई रोक कर ना रोको, पहले ही बता देंगे। कोई रोक ले, कभी कोई ना रोक के पहले ही बता देंगे उन्हें, रोक लिया भाई मुझे। तो यहाँ पे ये आज जाएंगे और शायद कल कल तक आ जाएंगे, अभी पता नहीं। उधर कन्हैया भी रेडी हो गया है, आज कन्हैया की भी मीटिंग वगैरह है कुछ, और वो अभी बस चलने की तैयारी में। तो ये कन्हैया छोड़ होगा आपको पहले बस ले है, तुझे टाइम लगेगा इधर। मैं तो चाह रहा थोड़ी देर अच्छा चलो। मैं नहीं मिली तो फिर 7:30 वाली है। क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी। और वो मोबाइल वगैरह ले लिया क्या। हमें पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि कन्हैया भी अपनी तैयारी में है, उसको भी जाना है। कन्हैया कुछ खाएगा, बनाऊं क्या तेरे लिए भी चाय दूध, लेता नहीं। तो ये भी ना कर रहा। तो अभी जाना तुझे भी। अच्छा, फोन बज रहा था तेरा अभी जब तू ना रहा था। कोई नहीं, देख लिया मैंने। देख लिया। अच्छा ठीक है, चलो जी। बस ये भी तैयार हो गया जाएगा। बच्चे सो रहे, बच्चे आज 4 रो रही हैं, ईशु, गुड्डू, रूही और पीयू। 4 उधर कमरे में सो रहे। बस मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं फिर उठ जाएंगी। चलो, ये रात लेट सोई बहुत। पहले तो उधर जा रही थी, फिर काफ़ी लेट आए उधर से ही, फिर आ गए। उन्होंने पूरी मस्ती करी, पूरी लेट सोई। नु कहा मम्मी आज तो हम बहुत दिन में इकट्ठे हुए और आज तो हम लेट सोएंगे, छुट्टी है कल, तो मैं लेट ही सोई है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैं सो रही, बस अभी उन्हें उठाती नहीं। मैं कहा चल आराम से उठ जाएंगी। और मैं भी अभी तो कुछ काम नहीं है मेरा भी, थोड़ा सा देख लूँ, अगर वीडियो वगैरह एडिट हुई तो कर दूंगी, नहीं तो मैं भी थोड़ी देर अभी लेटूंगी। क्योंकि 5 बजे के उठ रहे हैं इसके पापा। जब भी मैं उठ गई थी, बस जाना कहीं, फिर रात को भी ऐसी नींद आती है कि कभी लेट हो जाए कभी लेट हो जाए, ये रहता है। तो खैर जी। तो फ्रेंड्स देखिए, अब 9 बज चुके हैं और यहाँ पे मैंने तैयारी कर लिया नाश्ते वगैरह की। पूजा पाठ मेरी होगी। मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा दिया, दर्शन करा देती हूँ आप। यहाँ देखिए, जोत भी लगा दी है, और ये मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं मंदिर में सज धज के। और बस अब मैं चलती हूँ रसोई की तरफ। यहाँ ये हमारी जो कन्याएं हैं चारों, ये तैयार नहीं हुई। गुड्डू तो हो गई थी, रूही भी होगी, अब ईशु गई नहाने और पीऊ रहेगी। इनको मुश्किल हो जाता है जिस दिन छुट्टी होती है। और आपको एक बात का मैं बोलूँगी कि आप कोई कमेंट कर रहा था कि जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी टेंशन सी रहती है कि आप अपने घर में भजन चलाया करो। तो यहाँ पे देखिए कि भजन हमारा चला ही रहता है हमेशा। और ये जो सिस्टम हमने रख रखा ना, मतलब लैपटॉप और ये सब कुछ, इन पर सिर्फ 2 ही चीज़ चलती है, एक तो भजन और एक न्यूज़ वगैरह। न्यूज़ तो खैर थोड़ी चलती है, बस भजन ही ज़्यादातर चलते हैं सुबह से ही। और कुछ लोग कमेंट करके कह रहे थे कि आप इनके घर में तो हमने कभी आवाज़ नहीं सुनी। तो वो आवाज़ आपने इसलिए नहीं सुनी क्योंकि अगर हम आवाज़ सुनाएंगे तो वो कॉपीराइट आ जाता है। इस वजह से हमेशा या तो फिर हमें ये म्यूट करके ही अपनी वीडियो बनानी पड़ती है। अगर हम वैसा बनाएंगे तो बाद में म्यूट करनी पड़ती है। तो इस वजह से, कॉपीराइट की वजह से, आपने कभी हमारी वीडियो में भजन नहीं सुने होंगे। वरना ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन हम भजन नहीं चलाते। और ये स्पेशल हमने इसीलिए रख रखे हैं यहाँ पे। तो प्लीज़ ये गलत फहमी मत रखो कि हम अपने घर में नहीं चलाते। और जब हम पूजा पाठ करते हैं, आपको पता ही है, सुबह ही सुबह हमारे घर में डेली पूजा होती है, तो भजन तो उससे भी पहले चल जाते हैं, सुबह ही जब बच्चे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूजा पाठ हो गई है हमारी। और इधर ये भी लग रही है तैयार होने में, और उधर मैंने नाश्ते की तैयारी कर ली।
क्या हुआ, क्यों बैठी दोनों? गुड्डू बाल सुखाया मैं ऊपर जाके बेटा धूप में है, जकंगी करिए पीऊ। क्या हुआ? अभी मिला नहीं क्या तुझे टाइम नहाने का? ईशु गई है तो बस यही रहेगी पीऊ ही। एक तो ये लेट उठी बहुत लेट, और फिर इनका बस वही चल रहा, कभी कुछ जब इकट्ठी हो जाती है फिर यही रहता है। तो इधर मैंने इनके लिए दूध रख दिया गर्म करने के लिए, दूध हो जाएगा, आटा लगा दिया। ये खाएंगी तो इनके लिए पराठे सेक दूंगी, सिंपल पराठे ही खाओगी क्या अचार के साथ? इन अचार और मलाई के साथ सिंपल पराठे खाने। मैं कह भी रही थी मैं आज वो बना दूँ ब्रेड वगैरह, तो इन्होंने ना कर दी कि नहीं। तो यहाँ बस मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, तब तक ये भी तैयार हो जाएंगे और हम सब मिल लेंगे, क्या कर लेंगे। आज जैसा आपको पता ही है, गुड्डू के पापा और कन्हैया दोनों गए हैं, और कन्हैया भी पता नहीं लेट ही आएगा, वो भी नाश्ता नहीं करेगा। अभी किस टाइम तक आएगा वो दोपहर के पता नहीं, उसने फ़ोन भी नहीं उठाया, बंद हो रहा उसका फ़ोन। और गुड्डू के पापा तो खैर 1-2 दिन में आएंगे। और आज बेचारे में इतनी भाग दौड़ करने के बाद, सुबह 5 बजे उठने के बाद, फिर भी उन्हें इतनी ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ी। यहाँ पे जैसा गए हुए 6:30 बजे, तो हमेशा 6:50 पे बस आ जाती है, और वो देहरादून के लिए जाती है, डेली आती है वो वाली बस, उसका हमें कंफर्म है, पता है। तो आज वो वाली बस भी उनकी छूट गई, और आज ये यहाँ से पैदल चले गए क्योंकि कन्हैया के पास टाइम नहीं था उनको छोड़ करने के लिए। बाइक पे तो पैदल गए तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, और ज़्यादा लगने के बाद भी ये बोल रहे थे कि मैं 6:40 पे वहाँ पे पहुँच गया था, और जब वो बस आज निकल गई थी, आज वो बस जल्दी आ गई और जल्दी निकल गई, इसीलिए इनको ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ी। और फिर वहाँ पे 7 बजे तक ये खड़े रहे। पहले सोचा कि कभी लेट आती हो, लेकिन आज वो निकल गई थी। ये कह रहे थे कि मैं गली में ही था तो मुझे दिखाई दी थी, शायद वो ही होगी, क्योंकि इसके बाद फिर कोई बस आई नहीं थी 7 बजे तक, और 6:50 का टाइम होता है हमेशा उसका, आज वो 7:40 से भी पहले ही निकल गई। तो ये तो एक हुआ ही, इनकी बस निकल गई। फिर ये गए ट्रेन से। ट्रेन में जाने के लिए इनको ऑटो चाहिए था, ऑटो जाना था कालका तक, वो ऑटो नहीं मिला फिर, क्योंकि आज था संडे को सुबह का जो मतलब सवारी कम होती है संडे के टाइम, तो ऑटो वगैरह भी लेट ही आते हैं, और बस भी इसीलिए जल्दी निकल गई क्योंकि सवारी कम होगी, बस जो 1-2 होंगे उनको बैठा कर चल दी बस। मतलब वैसे रोज की रोज तो ऑफिस वाले भी इसमें बस में जाते हैं बहुत, और स्कूल वाले भी सभी, लेकिन आज वो सवारी कम थी तो इस वजह से वो जल्दी निकल गई फटाफट से, और ऑटो नहीं मिले। फिर जाके 7:15 बजे इनको ऑटो मिला, ऑटो लिया इन्होंने कालका तक, वो भी स्टेशन तक नहीं पहुंचता, वो भी पीछे ही छोड़ देते हैं। वहाँ पे भी कम से कम 1 किलोमीटर इनको पैदल चलना ही पड़ता है वहाँ पे। और फिर ये कह रहे थे कि दौड़ लगा के गया, आगे गए स्टेशन पर, जब टिकट लिया इन्होंने तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी, बहुत मुश्किल। तो आज यूँ बता रहे थे कि फिर बात हुई मेरी कि बस ट्रेन का जो टिकट लिया, टिकट लेकर फिर मैं दौड़ा, और ट्रेन चलती मैं बैठा। तो आज इतनी भाग दौड़ हुई इनके साथ। कभी कभी हो जाता है, हालांकि ये इतना जल्दी करते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन आज हर काम टाइम से पहले होता चला गया, और इनका सारा काम छुपता चला गया। ये हो गया क्योंकि बस का टाइम था 6:50, तो वो 6:40 पे ही 6:35 पे ही चली गई। 6:40 पे तो ये कहते कि पहुंच गया था मैं। और फिर ट्रेन में जाने के लिए ऑटो नहीं मिला, फिर उधर टिकट पे भीड़, फिर कहते टिकट लेके भाग के चढ़ा मैं ट्रेन में, तब जाके ट्रेन में बैठे। और अब मैं पहले सहारनपुर जाएंगे ट्रेन से, और फिर जाएंगे वहाँ से देहरादून। डबल हो गया अब उनका जो रूट है। वैसे तो यहाँ से जो बस जाती है वो डायरेक्ट देहरादून जाती है, इसीलिए उससे जा रहे थे, और आज जो हो गया वो रूट उनका डबल हो गया। अब सहारनपुर जाएंगे, फिर सहारनपुर से बस पकड़ेंगे, तब जाके वे फिर देहरादून जाएंगे, फिर देहरादून से रुड़की आएंगे। देखो आज पूरी भाग दौड़ होगी, और बेचारों ने आज नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करा। वो इसीलिए ट्रेन से जाते हैं तो ये करके चले जाते हैं, क्योंकि बस से गए थे तो फिर ये कहते हैं कि फिर वॉशरूम वगैरह जाना पड़े, तो फिर दिक्कत रहती है बस में। इस वजह से इन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं, और फिर मेरा मन ना आज बहुत परेशान सा हो गया उनकी वजह से। मका कुछ खा के भी नहीं गए, और वरना हमेशा आपने देखा ट्रेन से जो जाते हैं तो उससे जब जाते हैं तो हमेशा मैं देती हूँ बना के, भले ही खा के ना जाओ तो पैक करके दे देती मैं, लेकिन बस ऐसा भाग दौड़ हुई। चलो जी, बस यही है भगवान से कि ठीक ठाक अपने वहाँ पे जावे,
जो कहना कई बार हो जाता है ऐसा। और ये इतनी भाग दौड़ करते हैं, मतलब कहीं जाना तो जल्दी उठना, जल्दी करना। 5 बजे पूरे आज उठ गए थे, फिर भी इतनी जल्दी, क्योंकि हमें था टाइम का, अपने टाइम पर जाएगी बस, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो खैर जी, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और कहना गुड्डू के पापा का मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। वे हमेशा यही बोलते हैं कि सब ठीक ठाक जाते हैं, जहाँ जिसे जाना कुछ भी, लेकिन जब मुझे जाना होता है मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। उनका होता ही अस बस करके ऐसा ही कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इस चीज़ को वे हमेशा बोलते हैं। चलो जी, कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ अपना पहुँच जाएंगे लगभग 11 बजे तक सहारनपुर, और उसके बाद देहरादून जाएंगे। क्या हुआ बेटा? चल पीऊ, तेरा पानी होने लग रहा, अभी रुक जा, ठीक है? चलो। तो जी नीचे का काम मेरा सारा हो गया। आंटी आ गई, आंटी कर रही है साफ सफाई। और इधर आपको बच्चों को दिखा दूँ कहाँ लग रहे हैं। ये इसमें बैठे हैं यहाँ से ऊपर। मजा आ गया क्या आज इसमें बैठ के? 2 बिल्ली तो इसके अंदर, झोपड़ी के अंदर 2 बिल्ली है। इनको पकड़ो दोनों को, हैं? 2 बिल्ली। धूप नहीं लग रही यहाँ? गर्मी लगती बस। चलो बस अब नीचे ज्यादा ना बैठो धूप में। अरे कुछ नहीं होता, हम तो मजे कर रहे हैं। मजे तो कर रहे, धूप हो रही। फिर मोंटी में बैठ जाओ, हैं? हाँ, वहाँ बैठेगा। यहाँ धूप हो रही बेटा ज्यादा। ये भी इतनी तेज ज्यादा देर धूप में नहीं बैठा जाता, 5-10 मिनट बैठ जाओ, वही बहुत है। और वो भी आ रहा नीचे कृष्णा। बताना मत उसे हम। अरे मैंने उसे वो पूछ रहा था मैं कहाँ है, मैंने तो सनू बता दिया, मगर तो पापा के साथ शादी में गई। पता चल गया उसे? ना, वो तो आराम से बैठा नीचे। कन्हैया का मोबाइल देख रहा हो तो नीचे बैठा। उसे तो सच में यकीन हो गया कि दिक्कत जाली में सारी शादी में। सरप्राइज दे दिया उसे जाकर। ठीक है, नहीं, अभी तो हम मोंटी में ही रहेंगे पूरा दिन तक। हाँ ठीक है। अच्छा धूप हो रही है यहाँ ज्यादा बेटा, चलो पीऊ। मोंटी में चलते हैं। चलो अंदर, या बेड बिछा लियो पहले। मिल गई तुझे? ये तो शादी में से अभी आई है। शादी में जा रही थी ये सारी, तुझे यकीन हो गया था? हैं? अरे ये उल्टा उल्टा पैर रखा ही ना इसने, इसे सीधा पैर निकाल के। किसने कहा मैगी खा ली? किसी ने नहीं खाई यहाँ मैगी मूगी, सबने खाना खाया है यहाँ तो। किसी और क्या बनती होगी, हमारे नहीं बनती।